नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जंतर मंतर से ये खास प्रसारण और उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर अपनी बातों को बहुत ही गंभीरता से रखने का प्रयास कर रहे हैं। और इनकी बातें जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय पार्लियामेंट मार्च, ये कुछ टॉपिक है जिसको लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। हम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे, लोगों से बात करेंगे कि इनकी मांगे क्या है और वो मांगे क्या तथ्यपूर्ण मांगे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी सबसे पहले महत्वपूर्ण मांग हमारी पुरानी पेंशन है। इसके अलावा 10 और हमारी मांगे हैं, जिसमें डीए बहाल करना, हमारी संविदा आउटसोर्सिंग उनको नियमित करना, बहुत सारी हमारी मांगे हैं। जो मुख्य मांगे क्या हैं? अगर हम सरकार तक आपकी बात पहुंचाएं तो मांगे क्या हैं? मुख्य मांग हमारी पुरानी पेंशन को बहाल करना है, जो हमारी सबसे नंबर 1 पे हमारी मांग है। हम चाहते हैं कि हमारी पुरानी पेंशन का जो कर्मचारी हमारे हैं उनकी बहाल की जाए। आपकी जो मतलब कि जो मामला है ओपीएस से जुड़ा हुआ है हमारा क्या? क्योंकि कल भी ओपीएस के कुछ कर्मचारी आए थे हमारे। हाँ, लगातार हमारे कर्मचारी बंधु जो है अलग अलग संगठनों के अलग अलग डेटों में अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। आज उसी क्रम में हमारे ऑल इंडिया गवर्नमेंट महासंघ ने भी आज हमारा, जिसमें देश के लगभग 17 प्रदेशों से लोग आए हुए हैं और अपना विरोध कर रहे हैं कि हमको केवल ओपीएस चाहिए, एनपीएस और यूपीएस हमको कुछ नहीं चाहिए। तो ये जो मतलब कि आपकी मांगे हैं, इसको यहाँ पर प्रदर्शन के रूप में कितने लोग आए हैं प्रदर्शित करने के लिए? लगभग हमारे 400 से 500 के प्रतिनिधि मंडल के रूप में एक यहाँ पे हमारा बुलाया गया है। कोई ऐसा और एक मार्च के रूप में कि एक मार्च दिखा करके एक और सांकेतिक हम लोगों का है जो जंतर मंतर पे किया गया है। इसके अलावा प्रदेशों में हम लोगों की मांगे चला करती हैं। हर प्रदेश में अपनी अपनी मांगे प्रदेश सरकारों से की जा रही पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए। क्या लगता है कि मतलब जो आप लोगों की मांगे हैं सरकार उस पर गहराई से सोचेगी? बिल्कुल सोचना चाहिए अगर सरकार को रहना है, वरना कर्मचारी बंधु ने सोच लिया है। जैसे अन्य कई प्रदेशों में सरकार को गिराने का और काम किया हमारे कर्मचारी बंधुओं ने। और आगे जो चुनावी मुद्दे होंगे हमारे यही होंगे कि अगर भविष्य में कोई सरकार बननी है तो हमारे कर्मचारी बंधु डिसाइड करेंगे कौन सरकार बननी है। जो हमारी सरकार कर्मचारियों विरोधी होगी वो कतई सरकार नहीं आएगी। वोट की तरफ से हम लोगों ने कार्यक्रम अपने सांकेतिक रूप से चलाने शुरू कर दिए हैं। प्रत्येक हम उत्तर प्रदेश से हैं, जो लगभग हर डिस्ट्रिक्टों में हम लोगों की शाखाएं हैं। उत्तर प्रदेश के कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश के लखनऊ से हैं हम लोग। हाँ, मतलब राजधानी से हैं आप? राजधानी से हैं और वहाँ पे अपने जोगी जी के पास आप लोगों ने ये बात रखने की बहुत बार कोशिश की है और वार्ताएं भी लगातार चल रही हैं। वहाँ के मुख्य सचिव जी से वार्ता, आश्वासन मिलता है? आश्वासन कोई नहीं मिलता। कहते केंद्र की बात है, वहाँ जब लागू होगा वहीं से संशोधन होगा जा करके, ये बातें कही जाती हैं। और मौखिक रूप से कई आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन मौखिक इसमें कोई नहीं है। जो भी होगा लिखित में होना चाहिए कि अब उस पर नया यूपीएस ले आए हैं, जो कि एनपीएस से भी बेकार है स्कीम है। इसलिए कर्मचारियों के लिए सिर्फ ओपीएस ही महत्वपूर्ण है। लेकिन अब देखा जाए तो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी उन्हीं की सरकार है और राज्य में भी। फिर क्या दिक्कत आ रही है? इस पे कुछ गहराई से आप लोगों ने पूछताछ नहीं की? अब गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं, लेकिन जो सरकार जो कर्मचारी लगभग 35 से 40 साल नौकरी करता है वो बुढ़ापे की एज में नौकरी कहाँ करने जाएगा, उसमें भी सोचना पड़ेगा। जो हमारे कर्मचारी अभी समय सेवानिवृत्त हो रहे हैं न्यू पेंशन में, उनको 2 से 2,500 रुपये की पेंशन मिल रही है। आज समझ सकते हैं 2 से 2,500 रुपये की पेंशन में उनको क्या होने वाला है। अगर वो हमको लगता है कि अगर 100 रुपये का पड़ेगा दूध अगर वो खर्चा कर लें तो उसी में हो जाएगा। इसके अलावा वो कुछ नहीं कर पाएंगे, सब्जी भी नहीं ला पाएंगे। ये कंडीशन हमारे कर्मचारी बंधुओं के आने वाले हैं। इसी कड़ी में हम कुछ और लोगों की राय लेने की कोशिश करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो मांगे हैं ये सरकार कहाँ पे रोड़ा अटका रही है और क्यों इतने सारे बड़ी भीड़ यहाँ पर चली आती है और दर दर की ठोकरें खाती है। इन सब चीज़ों की हम पड़ताल करेंगे। आप बने रहिए हमारे इस खास प्रसारण में। क्या कुछ मांगे लेकर आज आप लोग जंतर मंतर पे हैं? हम लोग आए हैं, केंद्र सरकार जो नीति ले रहा है, जो श्रमजीवी मानुष के बगल में नीति ले रहा है, हम लोग यहाँ पर आए हैं ओल्ड पेंशन स्कीम चालू करने के लिए। केंद्रीय सरकार जो कर रहा है, राष्ट्रायत्त जो कारखाना है उसमें कॉर्पोरेट हाथ में दे रहा है, उसके विरोध में आज के जुलूस में हम यहाँ पर आए हैं। और क्या लगता है सरकार आपकी सुनेगी? सरकार तो नहीं सुनेगी। सरकार नहीं सुनेगी तो 20 मई जो सारा भारत धर्मघट होगा, कर्मचारी, शिक्षक, टीचर्स एंड एम्प्लॉइज विद श्रमजीवी मानव, सारा देश में जो श्रमिक कर्मचारियों के एक साथ जो मिलकर एक साथ जो धर्मघट करेगा सारा भारतवर्ष में, ऑल ओवर इंडिया में। इसमें वो मोदी 56 इंची मोदी सरकार
उनका नीति नहीं बदल करने का जो इरादा नहीं करे तो हम लोग उसको बदल करने का शपथ लेंगे उस 20 मई में। सर सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्या नाम है आपका? नादर सिंह नाम है मेरा। कहाँ से हैं आप? हम पलवल से हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट राज्य प्रधान हूँ पलवल से। और यहाँ पर जो है हमारा जंतर मंतर पे धरना है ऑल इंडिया टीचर फेडरेशन की तरफ से। तो इसमें हमारी सबसे पहले मांग है कि भाई सभी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन दी जाए। सरकार हमें बार बार आश्वासन देती है, जुमला भी देती है, बहकाती भी है, लेकिन ओल्ड पेंशन नहीं देती। ओल्ड पेंशन की जगह पे यूपीएस की स्कीम लागू करती है, जिससे हमारा गुजार नहीं होता। ये जितने भी एमपी और जितने भी एमएलए हैं, जब भी ये बनते हैं, इनकी एक बार बनते हैं एक बार पेंशन मिल जाती है, 2 बार बनते हैं 2 बार पेंशन मिल जाती है। लेकिन एक कर्मचारी 58 वर्ष की आयु तक अपनी सेवा सरकारी काल में देता है, लेकिन फिर भी उसको 58 साल की उम्र के पश्चात उसको बुढ़ापे में गुजारा भत्ता के लिए कोई सहारा नहीं होता। वही एक ओल्ड पेंशन स्कीम थी जो हमारे सभी साथियों को बुढ़ापे में उनका सहारा बन जाती थी, लेकिन इस सरकार ने उस पेंशन को भी ख़त्म कर दिया और अब हम बुढ़ापे में हमारा कोई सहारा नहीं होता। तो आप लोगों को हमेशा अपनी लक्ष्य से सरकार भटका देती है, कभी यूपीएस कहती है, कभी एमपीएस कहती है, और ओपीएस में ऐसी क्या दिक्कत आ रही है सरकार को कि वो मतलब बात मानने के लिए राजी नहीं हो पा रही है? अब ये तो सरकार को ही पता है, पर हम तो एक बात कहेंगे, सरकार बार बार हमें जुमला देती है, गुमराह करती है, बहकाती है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर इनको ओपीएस दे दी तो ये सुरक्षित हो जाएंगे। सरकार हमें सुरक्षित नहीं कर जाती। हमारे बुढ़ापे का सहारा जो है उसको हमें सेफ नहीं करना चाहती। सरकार अपने चंगुल में रख करके हमेशा रखना चाहती है हमें। सरकार सुरक्षा क्यों नहीं देना चाहती? आपने सरकार को इतने दिन सुरक्षा दिया, अपनी जवानी दे दी, अपनी कहानी दे दी, लेकिन सरकार आपको सुरक्षा देने में उसको क्या दिक्कत आ रही है? आप ही का पैसा आपको क्यों नहीं दे रही है सरकार हमेशा पंगु बना कर रखती है। सरकार हमेशा हर आदमी को दबा के रखना चाहती है। ओल्ड पेंशन से हमारे को जो सुविधा मिलती है वो यूपीएस और एनपीएस से नहीं मिलती। इसीलिए सरकार की नीति खराब है, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि ये अगर हमने ओपीएस दे दी, इनको सारी सुविधा मिल गई, तो ये लोग फिर हमारे अंडर में कैसे रहेंगे, हमें दब के कैसे काम करेंगे, हमारे गुलाम कैसे रहेंगे, हमारे मजबूर कैसे रहेंगे। वो मजबूर रखती है, मजदूर बना के रखती है, कमज़ोर बना के रखती है। यही सरकार की पॉलिसी है। वो ओल्ड पेंशन हमें नहीं देना चाहती। गुलामी के जंजीरों में बांधे रहने की मानसिकता है सरकार के पास। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल गुलामी के जंजीर में बांध कर रखने की सरकार की मंशा है। सरकार नहीं चाहती कि आज़ाद हो जाएं, इनका बुढ़ापा सुरक्षित हो जाए। इनके बच्चे जो हैं, इनकी सेवा करने का मौका जो है वो सिर्फ एक पेंशन ही है। पहले पेंशन बुढ़ापा पेंशन नहीं थी, तो जिन बुढ़ापे पेंशन मिल गई थी, आज उनके बच्चे उन बुजुर्गों की सेवा करते हैं। वही हमारा भी एक चारा, अगर हमारे पास ओपीएस नहीं रहेगा तो हमारा बुढ़ापे में कोई भी बच्चा हमें सेवा करने के लिए मजबूर नहीं हो पाएगा। ये ओपीएस ही है जिसकी बदौलत वो लोग हमारी सेवा करते हैं। क्या संदेश देंगे सरकार? हम तो सरकार को यही माध्यम से संदेश देना चाहेंगे, हमारी ओपीएस जो है मंजूर की जाए, कैशलेस पॉलिसी की जाए, कच्चे कर्मचारियों को बहाल किया जाए, जल्दी से जल्दी हमारे जो है केवल एक्स ग्रेस या केस जो होता है, कोई सरकारी कर्मचारी चलते पीरियड में एक्सपायर हो जाता है, उसकी जगह पर उसके बच्चे को लगाया जाए। हम सरकार को यही संदेश देना चाहेंगे और अपने संघर्ष के माध्यम से अगर नहीं मानेंगे तो बार बार संघर्ष करते रहेंगे और सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। चलिए, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारी भी डिमांड, जो प्रधान जी ने बताया कि भाई हमें जो एनपीएस और यूपीएस नहीं चाहिए, हमें तो ओपीएस चाहिए, ओल्ड पेंशन। और जो कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं हर विभाग में, उनको स्थायी रोजगार की मांग रखते हैं। एस ग्रेशिया लागू होनी चाहिए, कैशलेस सुविधा लागू होनी चाहिए, और मेन तो हमारी ओपीएस की स्कीम है वो लागू होनी चाहिए। सरकार अभी प्रधान जी ने बताया कि भाई सरकार हमें पंगु करना चाहती है। ये सच्चाई है, क्योंकि एक बुढ़ापा ही का सहारा होता है पेंशन, और ये पेंशन को छीनना चाहती है। जब एक एमएलए को, एक एमपी को, एक पार्षद को ये पेंशन दे सकते हैं, तो एक एम्प्लॉइज़ को क्यों नहीं दे सकते? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी राय रखी।